हेलो एवरीवन। चलिए आज बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर है कौन? स्वास्थ्य एवं पोषण, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कर रहा है? भोजन का एक प्रमुख अंग है। तो भोजन का एक प्रमुख अंग कौन है? कार्बोहाइड्रेट। नंबर 2 में क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? तो ये काम करता है कार्बोहाइड्रेट। 3 में है कार्बोहाइड्रेट के अपघटन उपरांत अंतिम रूप क्या बनता है? तो ये बनता है ग्लूकोज। शहद का प्रमुख घटक कौन सा है? तो यह है फ्रक्टोज। 5 में निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तो तत्काल ऊर्जा प्रदान करने वाला है ग्लूकोज। नंबर 6 में क्या कर रहा है? शहद में मुख्यतः होता है। शहद में मुख्यतः क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान कौन करता है? सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान कौन करता है? तो ये करता है कार्बोहाइड्रेट। 8 में है मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रहण होता है। तो कहाँ होता है? ग्लाइकोजन में। एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज्यादा ऊर्जा मिलती है? एथलीट को तो ये होता है कार्बोहाइड्रेट। 10 में है लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण क्या है? तो ये क्या है? लैक्टिक एसिड का संचय होता है। रक्त ग्लूकोज स्तर समानतः व्यक्त किया जाता है। सही जवाब क्या होगा? mg के प्रति डेसीलीटर में। 12 में प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? प्रोटीन बनाने के लिए तो ये होता है 20। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो ये होता है प्रोटीन। 14 में प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? तो ये माना जाता है शरीर का निर्माण करने वाला। 15 में एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? प्रोटीन होता है। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है? तो ये कौन सा एंजाइम होता है? एल्फा क्रिएटिन एक प्रोटीन है जो क्या करता है? तो ये करता है त्वचा में उपस्थित होता है। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? तो ये होता है 42%। किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो किसमें नहीं पाया जाता है? चावल में। नहीं तो मांस में पाया जाता है, दूध में और दाल में। 20 में है निम्नलिखित में से किसमें प्रति ग्राम अधिकतम प्रोटीन मात्रा पाई जाती है? तो यह है सोयाबीन। सोयाबीन में। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन कहाँ से पाते हैं? तो ये दालों से प्राप्त करते हैं। 22 में सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाई जाती है? तो कौन है? सोयाबीन हो जाएगा 42%। मानव शरीर में वसा जमता है, जमा होती है कहाँ पे? तो ये होता है वसा ऊतक में। 24 में है मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है? किसके विरुद्ध? तो ये हो जाएगा शरीर की उष्मा का क्षय के विरुद्ध कार्य करता है। 25 में क्या कर रहा है? ऊंट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है। ऐसा वह कर पाता है कैसे? तो अपने कुबड़ में जमा किए चिकनाई का प्रयोग करके। 26 में निम्नलिखित भोजन में से किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? किससे होता है? तो ये वसा से होता है। 27 में है विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया? तो ये किसने किया था? फंक ने किया था। 28 में है निम्नलिखित में से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार का कारक कहा जाता है? तो ये है विटामिन। 29 में निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? रक्षात्मक पदार्थ तो ये विटामिन को बोला जाता है। 30 में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? तो विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत कौन है? तो ये हो जाएगा गाजर। 31 में मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है कहाँ? ये होता है यकृत में। 32 में निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? रतौंधी होता है किस कमी के कारण? विटामिन B1 के कारण।
चाहिए 33 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत कौन सा है? तो यह हो जाएगा आम, गाजर। थायमिन है एक क्या? विटामिन बी1। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट एवं अनिवार्य घटक के रूप में शामिल होता है? तो ये है विटामिन बी12। 36 में है शुष्काछिकोप का मनुष्य में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये हो जाएगा विटामिन बी1, सॉरी विटामिन ए। साइनोकोबाल्मिन है, साइनोकोबाल्मिन क्या है? विटामिन बी12 है। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है, वो कौन सा है? विटामिन सी है। विटामिन सी का सबसे उच्चतम स्रोत क्या होता है? आंवला होता है। 40 में निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? तो ये है विटामिन सी के कारण। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता? तो कौन सा होता है? विटामिन सी शरीर में भंडारित नहीं होता। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो ये करने वाला होता है विटामिन ए। 44 में है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो जल में घुलनशील होता है इनमें कोई नहीं, मतलब बी और सी क्या होता है? जल में घुलनशील होता है। 45 में है सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने से निम्नलिखित विटामिनों में से किसका संश्लेषण होता है? तो ये हो जाएगा विटामिन डी। 46 में निम्नलिखित में से किसमें विटामिन डी की मात्रा सर्वाधिक होती है? विटामिन डी की मात्रा सर्वाधिक होती है मछलियों के यकृत में तेल में। कोलाकिस कैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का समान नाम है किसका? तो ये है विटामिन डी का। 48 में विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। क्या हो जाएगा? टोकोफेरॉल। विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? किसके लिए महत्वपूर्ण है? लिंग ग्रंथियों की समान क्रिया में। 50 में है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त के जमने के लिए जिम्मेवार है? तो यह है विटामिन के। विटामिन के हो जाएगा। 51 में क्या कर रहा है? पेलाग्रा की कमी के कारण होता है, किसके कमी के कारण? तो ये कमी होता है नियासिन की कमी के कारण। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल में उपयोग से निम्न रोग हो जाता है, कौन सा रोग हो जाता है? तो ये हो जाता है बेरी। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? विटामिन ए का निम्नलिखित स्रोत है, तो यह है गेहूं अंकुर का तेल। दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? दांतों में क्या होता है? कैल्शियम होता है। 55 में है निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? तो ये है क्लोरीन का। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न से कौन सा खनिज आवश्यक होता है? तो ये कौन सा खनिज होता है? पोटेशियम। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? सागरीय खरपतवार ये है आयोडीन का। निम्न से कौन सा आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? शैवाल। उपस्थित तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है, कौन होता है? ये होता है कैल्शियम। कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस निमित्त है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, यानी मांसपेशियों के कार्य करने में, खून जमने में और हड्डियों के विकास में। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो ये होता है आयरन। 62 में निम्नलिखित में से कौन सा आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत है? कौन सा है? हरी सब्जियां। लव आवश्यक के हैं, तो यह है उपर्युक्त सभी में हीमोग्लोबिन व आरबीसी के निर्माण के लिए, समान स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए और शरीर के ऊतकों तथा ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए सभी। 64 में निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? लोहे का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? तो यह है सेब। किसकी कमी से रिकेटस नामक रोग होता है? तो ये होता है विटामिन डी के कमी के कारण। 66 में है निम्नलिखित में से किस युग्म का सही सुमेलन नहीं है? तो किसका नहीं है? विटामिन ए जिसको वर्णधाता, ये गलत है। नहीं तो थायमन, बेरी, एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक विटामिन के रक्त जमना।
67 में क्या कह रहा है, घातक रक्त अल्पता एनीमिया विटामिन किसकी कमी के कारण होता है? एनीमिया किसकी कमी से होता है? और तो ये होता है विटामिन B12 की कमी के कारण। 68 में निम्नलिखित कमी में एनीमिया रोग होता है, तो ये होता है लोहा। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? एक गिलास पानी पीने से, तो ये कितना होता है? 0, कुछ नहीं मिलता है। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह कहाँ स्थित है? मैसूर में। 71 में है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड से, तो ये होता है आंत। पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा है? तो यह है एंटामीबा। आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? तो ये होती है नेत्रगोलक के छोटा होने से। हैजा का क्या कारण है? तो यह है जीवाणु। 75 में है, एलिसा जांच किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? तो ये एड्स के लिए किया जाता है। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है? ये है लखनऊ में। एवियन इन्फ्लुएंजा यानी बर्ड फ्लू विषाणु को निम्न से निरूपित किया जाता है। बर्ड फ्लू H5N1। दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है? क्या होता है? फ्लोराइड होता है। खसरा रोग का कारण क्या है? तो ये क्या है? विषाणु। 80 में क्या कह रहा है, कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? कैंसर के उपचार में, तो ये प्रयोग किया जाता है कीमोथेरेपी। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ब्लड कैंसर को, तो ये जाना जाता है लीकेमिया। शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? तो यह होता है पैनक्रियास। मियादी ज्वर यानी टाइफाइड फीवर किस कारण होता है? तो यह होता है जीवाणु के कारण। 84 में टाइफाइड पैदा किया जाता है किसके कारण? साल्मोनेला टाइफी द्वारा। साल्मोनेला टाइफी द्वारा। 85 में डेंगू बुखार किस रोग वाहक द्वारा संचालित होता है? तो ये होता है एडिज एजिप्टी। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है, तो क्या होता है? वसा होता है। बच्चों में बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है यदि कमी हो। किसकी कमी हो? विटामिन डी की। 88 में मूत्र के स्रावन को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहते हैं? ये कहा जाता है डायूरेटिक। निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? तो कौन सा? मलेरिया क्लोरोक्वीन। 90 में देखिए कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बी है विटामिन B2 पौडकृत तेल। नहीं तो विटामिन B6 धान की चोकर में, विटामिन ई गेहूं के अंकुर तेल, विटामिन के अल्फा अल्फा, ये सभी सही है। 91 में निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होता है? पानी द्वारा नहीं होता है फ्लू। निम्नलिखित में से कौन सा पोलियो का कारण है? पोलियो का कारक है, तो क्या हो जाएगा? एक वायरस है। निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? निमोनिया तो किसको करता है? फेफड़ा को। मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है? मादा क्यूलेक्स मच्छर, यह है फाइलेरिया का। मादा एनोफ्लेज कौन सा है? मलेरिया। विल्सन रोग एक आनुवंशिक विकार है जिसमें अत्यधिक मात्रा में शरीर में संचित होता है क्या? तो यह हो जाएगा तंबा। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है इसकी, तो है श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इसमें निम्नलिखित का अभाव होता है। किसका अभाव होता है? लोहा का। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? तो यह होता है यकृत। 99 में निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक? कौन सा है? डिप्थीरिया। शरीर के अंदर लौ की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? तो यह है रक्तहीनता। चेचक यानी स्मॉल पॉक्स होने का कारण क्या है? तो ये क्या है? बैरियोला वायरस। इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग है?
तो ये क्या है? खसरा। पोलियो रोग निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीव के कारण होता है? पोलियो तो ये किसका है? विषाणु। इंसुलिन की कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? ये होता है मधुमेह। इनमें से वसा में कौन सा विलय नहीं होता है? वसा में विलय कौन सा नहीं होता है? तो जगह विटामिन बी। निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? तो किसका किया जाता है? कोबाल्ट 60 का। कोबाल्ट 60 सही जवाब हो जाएगा। 107 में क्या कर रहा है? शरीर के विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा का स्रोत है। तो कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट। मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध है? ये हो जाएगा विटामिन ए। 109 में क्या कर रहा है? सनशाइन विटामिन क्या कौन है? सनशाइन विटामिन तो विटामिन डी है। ईसीजी क्या है? ईसीजी क्या है? तो यह है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है। 111 में निम्नलिखित में से विटामिन कौन सा है? विटामिन तो ये कौन सा है? फोलिक अम्ल विटामिन। निम्नलिखित में से कौन सा रोग रक्तदान द्वारा नहीं फैलता है? तो ये कौन सा है? टाइफाइड। 113 में निम्न रोगों में से कौन सा रोग जीवाणुवीय रोग नहीं है? तो ये कौन सा है? डेंगू। 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है? तो कौन सा हो जाता है? प्रोटीन। पीत ज्वर किसके द्वारा संचारित किया जाता है? पीत ज्वर तो ये किया जाता है एडिज। एडिज। मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? कौन सा करता है? विटामिन ए। छीली हुई सब्जियों को धोने में कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन सी। विटामिन बी 6 की कमी से पुरुष में हो जाता है तो क्या हो जाता है? अरक्तता। पीलिया एक प्रतीक है यकृत की बीमारी का। चेचा के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है ठीक है जीवित प्रतिरक्षियों का। जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम क्या है? डायबिटीज यानी मेलिटस। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिक टॉक्सिन खाद्य विषाक्त द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये कौन सा है? ये है यकृत। स्कर्वी एक बीमारी है जिसकी कमी के कारण होता है तो ये होता है विटामिन सी के कमी के कारण। 124 में है मिनमाटा रोग का कारक क्या है? तो यह है मरकरी प्रदूषित जल। परजीवी फसल यानी ट्रांसजेनिक क्रॉप स्वर्ण चावल की वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई। यह है विटामिन ए। 126 में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो विटामिन सी विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। उसके बाद फॉलिक अम्ल, रक्त अल्पता, विटामिन ए से क्या होता है? रक्तौंधी और विटामिन बी1 बेरी बेरी। ऑप्शन एक सही जवाब हो जाएगा। 127 में निम्नलिखित आनुवंशिक रोगों में कौन सा यौन संबंधित है? तो कौन सा? हीमोफीलिया सही जवाब हो जाएगा। हीमोफीलिया। जापानी एन्सेफेलाइटिस का कारक होता है। इसका कारक क्या होता है? विषाणु। दोषयुक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपहरण का उपयोग किया जाता है। इसमें निहित प्रक्रम है परसरण। 130 में क्या करा? निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? विटामिन के बंध्यापन जो गलत है, नहीं तो बाकी सब सही है। ईजी में जी संघ का कार्य प्रणाली प्रकट होती है वह है कौन सा है? मस्तिष्क। कैसिन दूध होती है यह है प्रोटीन। किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग हो जाता है? तो किसकी कमी? आयोडीन की कमी के कारण। 134 में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? तो कौन सा है? लैक्टोज। सूअरों को मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखना इसके उन्मूलन में सहायक होता है।
जापानी एन्सेफेलाइटिस। प्लाज्मोडियम की प्रजाति जो घातक मलेरिया का कारक बनती है, कौन सा है? फाल्सीफेरम थेरम। 137 में क्या करें? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है? तो कौन नहीं है? रेटिनॉल हो जाएगा। कुलन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन सा एक शाकीय औषधि मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये है आर्टीथर। 139 में निम्नलिखित में से किसकी कमी से रिकेट्स होता है? तो ये है विटामिन डी के कमी से। 140 में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सही उत्तर का चयन करना है। इधर ऑप्शन भी दिया होगा ना। चलिए यहीं पे मिला लेते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। उसके बाद विटामिन बी 12 का कोबालमिन, और विटामिन सी का क्या हो जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड, और विटामिन डी का एर्गो कैल्सीफेरॉल। यानी क्या है? 2, 3, 1, 4 यही आंसर होगा। इधर देख लेते हैं। 2, 3, 1, 4 कौन सा है? ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 141 में क्या कह रहा? सूची इसमें भी है, मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं इसका। क्वाशियोरकर क्या होता है? प्रोटीन की कमी से कम होता है। क्वाशियोरकर क्या होता है? प्रोटीन की कमजोर हड्डियां और मांसपेशियां, ये होता है कैल्शियम की कमी के कारण। उसके बाद रक्त अल्पता, ये होता है आयरन की कमी से। और घेंगा क्या होता है? आयोडीन की कमी से। 142 में देखिए, निम्न में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो यह है केसीन। पीलिया यानी जॉन्डिस में दुष्प्रभावी कौन सा होता है? जॉन्डिस में तो यह होता है यकृत। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? तो ये कहा जाता है ल्यूकीमिया बोला जाता है। चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए, क्योंकि क्योंकि क्या है? तेल में असंतृप्त वसा होती है। कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल क्या है? तो ये है जंतु वसा में उपस्थित वसीय अल्कोहल है। आहार में लवण का मुख्य उपयोग है। आहार में लवण का मुख्य उपयोग क्या है? सही जवाब क्या होगा? भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करना। वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है? सही जवाब क्या होगा इसका? कैल्सीफेरॉल, केरोटीन, टेकोफेरॉल। एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? कितना लेना चाहिए? 45 ग्राम। गोल्डन चावल एक प्रचुरतम स्रोत है। सही जवाब क्या होगा इसका? विटामिन ए। स्कर्वी रोग इस विटामिन की न्यूनतम कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? तो ये हो जाएगा विटामिन सी। एनोस्मिया कहते हैं तो घ्राण संवेदना की कमी। 153 में देखिए, शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है, क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है शरीर का ताप बनाए रखने के लिए। विटामिन ए प्रचुर होता है। विटामिन ए प्रचुर किसमें होता है? तो ये होता है गाजर में। राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान संस्थान है जो इस राज्य में स्थित है। तो ये राज्य किस? आंध्र प्रदेश में। गाय का दूध पीले सफेद रंग का होता है, जिसका कारण इसमें निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति है? तो ये किसकी उपस्थिति है? केसिन और केरोटीन का। निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित नहीं होता है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? सही जवाब हो जाएगा सिरोसिस। पौधे और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप से संचित होता है? किस रूप में संचित होता है? तो ये कौन सा होता है? क्रमशः स्टार्च और ग्लाइकोजन। दिल का दौरा किस कारण से होता है? दिल का दौरा किस कारण से होता है? हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी। आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है? तो ये होता है घेंगा।
निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है? तो ये कौन सा है? मधुमेह। कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग कहा जाता है? तो ये होता है कोयला खाना। दर्दनाक अस्थि रोग इटाई इटाई का पहले कहाँ पता चला था? जापान। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंध है? तो यह है इटाई इटाई से। काला जार का संचार किससे होता है? तो ये होता है सिकटा मक्खी। चेचा के लिए पहला टीका किसने खोजा था? एडवर्ड जेनर। स्लीप पद एलिफैंटियसिस की रोग कारक जीव का वैज्ञानिक नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन सा है? बुचेरिया ब्रैंकाटाई। एड्स विषाणु के लिए सबसे ज्यादा आजमाई गई दवा कौन सा है? तो ये कौन सा है? जीडोवुडिन। एजेडी। 169 में देखिए, हेपेटाइटिस किसके कारण होता है? हेपेटाइटिस होता है वायरस की कमी के कारण, सॉरी वायरस के कारण होता है। एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग है, यह है एप्सेमा। इनमें से कौन सी बीमारी सामान्यतः मच्छरों द्वारा फैलती है? तो मलेरिया मच्छरों द्वारा फैलती है। निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी होता है? तो ये होता है आंवला। बीएमडी परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए, तो ये ऑस्टियोपोरोसिस पहचान करने के लिए। एड्स होता है, एड्स किस में होता है? विषाणु में। गुर्दे की पथरी किसके कारण बनती है? तो ये हो जाता है ऑक्सालेट का क्रिस्टलीकरण। सरल गलकंड घेंगा इनको प्रभावित करने वाली बीमारी है, तो ये क्या हो जाएगा? थायराइड ग्रंथि। मलेरिया परजीवी की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संक्रामक है? तो ये क्या हो जाएगा? एस्पोरोजोइट। निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक के कारक होता है? तो ये कौन सा होता है? दाद। निम्नलिखित में से कौन सी संचारक बीमारी? कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा खसरा। काली मौत किसे कहते हैं? तो हो जाएगा प्लेग। डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में निम्न से किसकी कमी हो जाती है? तो ये हो जाएगा था प्लेटलेट्स। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कोड से उत्तर का चयन कीजिए। तो प्लेग होता है किसके कारण? जीवाणु के कारण होता है। एड्स होता है विषाणु के कारण। उसके बाद गंजापन होता है कवक के कारण, और मलेरिया होता है प्रोटोजुआ के कारण। तो डी सही जवाब हो जाएगा। 183 में क्या करें? निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी असंक्रामक प्रवृत्ति की है? असंक्रामक प्रवृत्ति कौन सा है? यह है कर्क रोग, कैंसर। प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो ज्ञात स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये शायद सोयाबीन और मूंगफली। सोयाबीन और मूंगफली। 185 में देखते हैं, विटामिन बी 2 का अन्य नाम क्या है? ये है राइबोफ्लेविन। क्या हो जाएगा? राइबोफ्लेविन। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है कितनी? तो 4000 किलो कैलोरी। निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है? पानी में घुलनशील बी और सी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? जल जनित रोग है हैजा। नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन निम्नलिखित में से क्या है? तो ये है दूध। बहुऔषधि चिकित्सक एमडीटी इसके संक्रमण के लिए, यह है कोड। निम्नलिखित में से किसकी पहचान विडाल परीक्षण से किया जाता है? तो ये किया जाता है टाइफाइड का विडाल परीक्षण। 192 में बच्चों को किस रोग के प्रति प्रतिरक्षित करने के लिए डीपीटी को अंतःपेशीय रूप दिया जाता है? तो ये हो जाएगा काली खांसी। 193 क्या कर रहा है? मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित किया जाता है? तो ये हो जाएगा एनोफिलिस मच्छर के कारण मलेरिया। पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है? पीलिया रोग, तो ये यकृत को प्रभावित करता है। अधिरक्त स्राव है, तो ये क्या है? अधिरक्त स्राव, तो ये है एक अनुवांशिक विकार है। एचआईवी क्या है? एचआईवी क्या है? विषाणु रोग है।
इनमें से कौन सा एक संक्रामक रोग है? संक्रामक रोग है तो यह है कालाजार। एड्स देने वाले वायरस की पहचान किस वर्ष हुई थी? तो ये हुआ था 1981 में। घातक मलेरिया फैलाने वाले मलेरिया परजीवी कौन सा है? प्लाज्मोडियम मलेरियाई होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग केवल वंशानुगत संचालित है? तो ये कौन सा हो जाएगा? हीमोफीलिया हो जाएगा। मलेरिया मादा एनोफिली से फैलता है, इसकी खोज सबसे पहले किसने किया था? तो ये किसने किया था? रोनाल्ड रॉस। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणुओं के कारण नहीं होता है? विषाणुओं के कारण कौन सा नहीं होता है? टाइफाइड। रोगों और रोग प्रकारकों के निम्न युगों में से कौन सा ही सुमेलित नहीं है? ए है डेंगू ज्वर और विषाणुज रोग। 204 में क्या है? रेबीज क्या है? रेबीज, तो रेबीज क्या है? विषाणु जनित रोग है। प्लेग किससे फैलता है? तो ये फैलता है जीवाणु से। कौन सा रोग कवक के कारण होता है? तो होता है त्वचा का प्रदाह। त्वचा का प्रदाह होता है। थैलासेमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो प्रभावित करती है, किसको प्रभावित करती है? यह खून को। आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होती है क्योंकि थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है, यह है मरासमस। डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है एक दूसरे तथा दूसरे मनुष्य में पहुंचता है कैसे? तो वायरस तथा मादा एडिज मच्छर के द्वारा। किस रोग का पूरी तरह उन्मूलन कर दिया गया है? किस रोग का? चेचक का। जीका वायरस मानव शरीर के किस भाग को ग्रसित करता है? जीका वायरस, यह है दिमाग। जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? तो ये है मच्छर के द्वारा। जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है? तो है एडेस एडाइस। मलेरिया फैलाने के अतिरिक्त एनोफिलस मच्छर वाहक है। ये कौन सा है? एंसेफेलाइटिस एवं फाइलेरियासिस। प्राणघातक बीमारी इबोला उत्पन्न करने वाले कारक कौन सा है? तो ये कौन सा है? विषाणु। इनमें कौन सी बीमारी कोरोना वायरस से संबंधित है? तो कौन सा? उपर्युक्त सभी, यानी मर्स, सार्स और कोविड-19। निम्नलिखित में से कौन सा जीव निर्दालु व्याधि के लिए उत्तरदायी है? कौन सा है? ट्रिपैनोसोमा। शाकाहारी के लिए विटामिन और खनिजों का प्रमुख स्रोत है, तो कौन सा है? सोयाबीन और दूध। चलिए अब ज्यादा नहीं है। 220 में क्या कर रहा है? थायमिन की कमी से होता है। थायमिन की कमी से क्या होता है? बेरी बेरी होता है। दूध किसका घटिया स्रोत है? तो यह है विटामिन सी का। कंजक्टिवाइटिस मुख्य रूप से इससे संबंधित संक्रमण है। थोड़ा सा पीडीएफ इधर अच्छा नहीं है, तो क्या हो जाएगा? आंख। इनमें से किस वैज्ञानिक ने चिकित्सा की दुनिया में प्रतिरक्षण इम्यूनाइजेशन की संकल्पना प्रस्तुत की? तो ये हो जाएगा एडवर्ड जेनर। विटामिनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये कौन सा है? विटामिन के जल में घुलनशील विटामिन है। प्रोटीन के संदर्भ में गलत कथन चुनिए। प्रोटीन के संदर्भ में तो क्या है? हमारे शरीर के वजन का लगभग 30% हिस्सा प्रोटीन का होता है, जो कि गलत है। नहीं तो हम प्रोटीन जंतु तथा पादप दोनों से प्राप्त करते हैं। प्रोटीन अमीनो अम्ल से बने होते हैं और प्रोटीन हमारे शरीर के रचक खंड यानी बिल्डिंग ब्लॉक कहलाते हैं, ये भी सही। 226 में है डेंगू बुखार निम्नलिखित में से किस मच्छर के काटने से होता है? डेंगू तो यह था एडिज के काटने से। निद्रालु व्याधि निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? तो ये किसका कारण होता है? ट्रिपैनोसोमा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक जीवाणु रोगाणु के कारण होता है? तो 228 का हो जाएगा डी, टाइफाइड ज्वर। निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित जल पीने से होता है? दूषित जल पीने से होता है हैजा रोग होता है। मेवे, वनस्पति तेल और मछली निम्न में से किसके अच्छे स्रोत हैं? तो ये हो जाएगा स्वस्थ वसा। निम्नलिखित में से वायु जनित रोग का उदाहरण कौन सा है?
तो यह है यक्षमा यानी टीबी। निम्नलिखित में से कौन सा रोग कारक इबोला रोग का कारक बनता है? तो हो जाएगा विषाणु। निम्न में से कौन सा रोग विषाणु के कारण नहीं होता है? तो हो जाएगा प्लेग। निम्न में से कौन सी बीमारी एक परजीवी के कारण होती है? तो ये हो जाएगा मलेरिया। निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु से होता है? तो यह है डिप्थीरिया। 236 में निम्नलिखित में से कौन सा रोग कारक कालाजार रोग का कारक बनता है? प्रोटोजुआ। 237 में निम्न में से कौन सा रोग लिस्मैनिया नामक प्रोटोजुआ जीव के कारण होता है? तो ये है कालाजार। पॉलीसाइथेमिया से संबंधित एक रोग कौन सा है? तो हो जाएगा रक्त। सार्टर रोग किसके कारण होता है? तो हो जाएगा वायरस। निम्नलिखित में से किस जीवाणु जीवाणु बीमारी को प्लीहा ज्वर कहा जाता है? तो हो जाएगा एंथ्रेक्स। इसिहारा टेस्ट किससे संबंधित है? तो ये किससे है? रक्त अंधता से। तो बायोलॉजी में इतना ही था। बायोलॉजी समाप्त हो गया। अगर टोटल वीडियो देखना है तो जाके प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्ले लिस्ट बना दिए हैं। धीरे धीरे करके ऐसा ही टोटली बुक टोटल समाप्त कर देंगे। ये नया एडिशन वाला था।